झारखंड में आप लोग को पता ही है कि मैया योजना चल रहा है। मैया योजना में एक बहुत ही अच्छे खबर आई हुई है। अभी क्या है कि 17वीं किस्त अभी सबको मिल चुका है और 18वीं किस्त जो है अभी आने का सब इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें क्या है कि बहुत लोग को अभी तक कुछ लोग का नाम कट गया है। इसमें नाम कटने का रीज़न क्या है कि कोई लोग का डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, कोई का डॉक्यूमेंट में जो राशन कार्ड में नाम था वो नहीं होने की वजह से वो नाम काट दिया गया है। राशन कार्ड को ट्रांसफ़र करने के चक्कर में नाम काट दे रहे हैं, उसकी वजह से भी हो जा रहा है। तो डीबीटी ऑन होने के बाद फिर वो अपना बैंक को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दूसरा बैंक में खाता खोल रहे हैं, तो उसमें डीबीटी क्या हो रहा है कि अगला कर दे रहा है, तो वो प्रोसेस में किसी का रुक जा रहा है। ये कह रहे हैं कि मेरा पहले पैसा आता था, मेरा पैसा आ रहा है, लेकिन फिर उसके बाद अचानक उसका पैसा रुक जा रहा है। तो ये सब बहुत लोग को परेशानी हो रहा है। जिनका भी पैसा रुक गया है, जैसे अभी डीबीटी ऑन था, फिर डीबीटी ऑन होने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है, बहुत से कस्टमर को है कि अभी फिलहाल ही में 2 महीना या 3 महीना पहले तक पैसा आया है, उसके बाद फिर पैसा आना सबका बंद हो गया है। ऐसा स्थिति में क्या करना है, अगर आप लोग को पता नहीं चल रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जिसका उम्र 18 साल हो गया है, या जो फॉर्म बहुत लोग नहीं भर पाए हैं, या जिसका फॉर्म स्टार्टिंग में ही रिजेक्ट हो गया था, बहुत ही अच्छी खुशखबरी अभी आया हुआ है। अभी जो मैया योजना का जो बजट है वो बहुत ही जल्द बढ़ने वाला है। तो क्या हुआ कि जो 2025 में पोर्टल खुला था, उसके बाद अब आपको 2026 में ज़्यादा चांस है कि पोर्टल बहुत ही जल्द खुलने वाला है। उसमें मैं बहुत सा आपको इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि जो पोर्टल खुलेगा उसमें बहुत सारी चेंजेस भी हुए हैं। क्या क्या चेंजेस हुए हैं, चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। जो अभी आपका उम्र है, पहला बात है कि 18 से 50 साल के अंदर होना चाहिए। 50 साल कंप्लीट नहीं होना चाहिए, मतलब 49 ईयर्स भी हो तो चलेगा, आपका 50 प्लस नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि आपका जो वार्षिक आय जो होता है वो आपका 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। झारखंड का निवासी होना चाहिए, वो तो मैंडेटरी है, आपका पता ही है। और घर में किसी का सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। जो आपका राशन कार्ड है, सबका पता है कि आपका ई-केवाईसी हो चुका है। ई-केवाईसी में जैसे इसका आधार नंबर डाला हुआ है, उससे क्या है कि सबको पता चलता है ऊपर में कि आधार कार्ड के थ्रू कि उसका वार्षिक आय है क्या है, उसका जो ITR भरते हैं या पैन कार्ड के थ्रू पता चलता है। आप लोग को भी पता है कि आधार से पेन जो कब सबका मैंडेटरी हो गया है, सबका आधार से पेन लमसम लोग का लिंक ही है। अभी क्या है कि जो मैया योजना में जो पहले डॉक्यूमेंट लगता था, अभी जो लगेगा उसमें कुछ थोड़ा चेंजेस है, उसके बारे में मैंने आप लोग जान लीजिए। क्या है कि पहले देखिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक का पासबुक चलता था। अब वोटर कार्ड और पैन कार्ड ऑप्शनल था कि चलो भाई जिसका पास है लगाएगा, जिसका पास नहीं है कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या है कि राशन कार्ड में जिस लेडीज़ का आपको मैया योजना करना है, उस लेडीज़ का उसमें नाम होना चाहिए और उसका ई-केवाईसी भी कंप्लीट होना चाहिए। पहले क्या था कि फादर नेम रहता था या हस्बैंड नाम रहता था, तो वो मैनेज हो जाता था कि चलो भाई आदमी को हो जाता था, लेकिन वो अब नहीं है। अब आप लोग को राशन कार्ड में नाम होना मस्ट है, ई-केवाईसी भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। तब पहले अपना वोटर कार्ड बना लीजिए, क्योंकि अभी जो फॉर्म आपका भराएगा तो ज़्यादा चांसेस है कि शायद वोटर कार्ड आपका मस्ट कर दे। अगर आपका मस्ट कर देगा वोटर कार्ड, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, आपको प्रॉब्लम होगा कि आपका भराएगा कि नहीं भराएगा क्या है। सबसे पहले आप अपना डॉक्यूमेंट को मजबूत कीजिए। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड, ये तीनों चीज़ को आप लोग पहले देख लीजिए कि आपका जो स्पेलिंग है, डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी है या एड्रेस है वो सेम है कि नहीं है। उसके बाद फिर आप अपना मेन डीबीटी उसको आप देखिए कि आपका जो आधार कार्ड में कौन सा बैंक ऑन है। बहुत लोग का देखिए डीबीटी ऑन होता भी है, लेकिन उसमें एक इनेबल एक डिजेबल होता है। बहुत लोग का कि डीबीटी होने के बाद भी वो डिजेबल रहता है, लेकिन उसको वो चीज़ को आपको देखना है। ये सब चीज़ आप लोग रेडी करके रखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आप लोग डॉक्यूमेंट अपना रेडी रखिए। फिर भी अगर कुछ आपको सवाल पूछना है या कुछ और जानकारी आपको लेना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर भी कुछ मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको डायरेक्ट जवाब दे दूँगा। या कुछ और हेल्प चाहिए होगा, कुछ और जानकारी लेना है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा।